हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतलीला। महाप्रभु सन्यास ले चुके, सन्यास लेके वन की ओर प्रस्थान किया। केशव भारती भी महाप्रभु के साथ हो लिए और कई भक्त महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। महाप्रभु गांव गांव से निकल रहे थे, लोग उनको प्रणाम करने लगे। ना उनका किसी सन्यासी से वास्ता, ना कभी सन्यासी की दृष्टि, लेकिन फिर भी सम्मान सूचक अपने आप शरीर झुक गया। कई पतित पापी लोग पूछ रहे थे, ये सन्यासी क्यों रो रहा है? फिर भी महाप्रभु की असीम अनुकंपा से, महाप्रभु के दृष्टिपात से, महाप्रभु को अपनी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होते देख के वो सब के सब जमीन पे लोटपोट होने लगे, रोने भी लगे। कुछ दुर्भागे भी थे जिन्होंने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं नहीं मानता। संध्या समय महाप्रभु किसी सौभाग्यशाली जीव के घर में उनसे सेवा लेने के लिए पहुंच भी गए। भोजन प्राप्त कर सो गए। सारे भक्त भी उनके आसपास लेट गए, सो गए। सूर्योदय से पहले महाप्रभु उठे और उन सबको छोड़ के चल दिए। कल हमने यहां तक पढ़ा था कि किस प्रकार महाप्रभु वो सोते हुए लोगों को छोड़ा और चले गए थे। जब सुबह सारे भक्त उठे तो महाप्रभु को अपने आसपास ना पाकर विलाप करने लगे। अब रोने लगे सबके सब, महाप्रभु कहाँ चले गए। सेवा कभी भी आ सकती है, इसलिए भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जहां उसकी कॉन्शियसनेस सोई, वही भक्ति उसके पास से च्युत हो गई, निकल गई, चली गई। उन्होंने सर्वत्र उनकी खोज की। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक गांव वाले से पूछा, परंतु महाप्रभु का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः वे प्रमुख मार्ग से हटकर खेतों में ढूंढने लगे। तो वहां बैठ के केवल रो नहीं रहे, विलाप नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे हैं। महाप्रभु को खोजने का प्रयास हो रहा है। हमारे महाप्रभु कहाँ हैं? कई बार भक्त इतने निराश हो जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, अब तो हो गया, अब ये कैसे ठीक होगा, चले गए, हमारी तो भक्ति हो गई, अब मैं कर नहीं पा रहा, अब मुझे क्या होगा, अब ये क्या हो, ऐसे सोचते रहते निराशावादी लोग। और यहाँ बताया गया महाप्रभु के भक्त उठे, रोए
लेकिन प्रयास करने निकल गए महाप्रभु को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो ये जो प्रयास है ये भगवान को बहुत पसंद है। भगवान को क्या है, वैष्णवों को बहुत पसंद है। जब गुरु देखते हैं कि शिष्य बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबका कर्तव्य क्या है, प्रयास करना। इतना प्रयास करना है कि गुरुजनों को प्रसन्न कर सके हम। किससे? प्रयास से। जब हम बहुत प्रयास करते हुए प्रतीत होते हैं, ही इज ट्राइंग हार्ड, बहुत प्रयास कर रहा है, तो वैष्णव खुश हो जाते हैं। और वैष्णव जब खुश हो जाते हैं तो वैष्णव हृदय से आशीर्वाद देते हैं। और जब भगवान के शुद्ध भक्त हृदय से आशीर्वाद देते हैं, तो उनके हृदय में तो गोविंद है, कृष्ण है। वो कृष्ण आशीर्वाद के साथ साथ उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। और हमको कृष्ण कोई नहीं दे सकता, हमारी मांग पे कृष्ण नहीं मिल सकते। प्रयासरत होना पड़ता है, प्रयास दिखाना पड़ता है। तो ये सारे भक्त अभी प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ गए, विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, चैतन्य महाप्रभु। खेतों में ढूंढने लगे। तभी भक्तों को दूर से हे कृष्ण हे प्राणनाथ की उच्च ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि का पीछा करते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां महाप्रभु भाव विहल होकर क्रंदन कर रहे थे। तो पहले ध्वनि सुनाई दी, और ध्वनि का पीछा किया तो महाप्रभु दिख गए। उन्हें देखकर सब भक्त भी रोने लगे। मुकुंद ने कीर्तन आरंभ किया। उनकी मधुर वाणी सुनकर महाप्रभु नृत्य करने लगे। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब लंबे समय तक प्रयास करते रहने से, नाम जप करने से, जब हम जप करते हैं, नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लंबे समय तक ध्यान पूर्वक जप करने से और सुनने से, श्रवण करने से, अपना नाम श्रवण करने से, या भक्तों के समूह में बैठ के श्रवण करने से हरि नाम, तो जो नाम है वो रूप में तब्दील हो जाता है, रूप में बदल जाता है। कैसे? हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं पहले। ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, अपने जप कर रहे थे। करते 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 हृदय इतना शुद्ध हो गया कि सबसे पहले भगवान दर्शन हृदय में देते हैं। तो नाम जो है वो रूप में बदल जाता है। इतना हरिनाम सुनने से, करने से, नामी जिनका नाम ले रहे हैं वो रूप में तब्दील होते हैं। फिर हृदय से क्या प्रकट होते हैं? वो हृदय में फिर रूप, रूप हृदय का थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, गायब। फिर भक्त विचलित हो जाता है, अरे दिख रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए। फिर आंख खोलता है, और आंख खोलता है, जो हृदय में होता है वही सामने पाता है, प्रत्यक्ष रूप। तो कहने का अर्थ है जो नाम है वो रूप में बदलता है। फिर क्या होता है? वो जो रूप है वो गुण में परिवर्तित होता है। फिर भगवान के गुण दिखते हैं। अधरम मधुरम
वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। फिर भगवान के गुण दिखने लगते हैं, और फिर गुणों से जब प्रभावित होता है व्यक्ति, फिर वो जो गुण हैं धीरे धीरे लीला में, फिर वो लीला करते हैं आपसे, फिर वो बात करते हैं आपसे। फिर वो आपको कार्य देते हैं, सेवा देते हैं। तो नाम जो है, इसलिए नाम, रूप, गुण, लीला, इस पे चर्चा होती है भक्तों की, इसी पे चर्चा करते हैं, भगवान की महिमा का गान करते हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप करने से लंबे समय तक, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल नाम जप करने से, और कैसे नाम जप करने से? ध्यान पूर्वक। ऐसे नहीं आज का कोटा खत्म। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी जप फिनिश। फिनिश मतलब क्या, मर गया? जप फिनिश। अरे भाई जप कंप्लीट ऐसे बोलो, आज का जप कंप्लीट हुआ। फिनिश नहीं, फिनिश मतलब हमेशा के लिए खत्म। लेकिन जब कंप्लीट होने के बाद भी इच्छा करती रहे जप करने की, लंबे समय तक, समय भी तो होना चाहिए प्रभु जी। हमने तो उतना ही समय रखा है, बस इतना ही समय में होना है जितना होना है। इतना समय होना चाहिए भक्तों के पास खाली। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी इतनी सेवा है ना, इतनी सेवा है कि इस सेवा में ना हमें समय नहीं मिलता। तो एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी इतनी सेवा, गुरुदेव इतनी सेवा होती है कि मैं जप नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने बोला सारी सेवा छोड़ दीजिए, फर्स्ट यू शुड फिनिश और कंप्लीट योर राउंड्स, एंड यू शुड बी ईगर टू डू मोर। जब तक स्टेज पे नहीं आते तब तक तो सेवा भी शुरू नहीं होती, उससे पहले तो सेवा आभास होता है। तो कई बार लोगों को सेवा करने में बहुत मजा आता है, बोलते सेवा बहुत चाहिए। क्यों? सेवा के बाद शाबाशी होती है, जप के बाद कोई शाबाशी नहीं होती है ना। जप करा तो कोई नहीं बोलता प्रभु जी आज आपने बहुत अच्छा जप किया, वेरी गुड, कोई नहीं बोलता। तो कोई सेवा करो तो बहुत गुणगान होता है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसलिए लोगों को सेवा के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है कई बार। हमें बैलेंस करना है, बैलेंस। क्या समय है कि कृष्ण चर्चा, कृष्ण कथा आराम से बैठ के सुने, कृष्ण जब करें, 16 माला हो गई फिर भी 4 एक्स्ट्रा करेंगे, आज बड़ा मजा आ रहा है। और एकदम भागम भाग होती है, नहीं 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 खत्म, अभी वो करना है, अरे अभी वो करना है, अभी बच्चों को ये करना है, अभी हाँ ये जाना है, अभी ये करना है, भागम भाग है। किसी तरीके से भक्ति बचाई हुई है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, भक्ति बचाई हुई है, बची बची, बस इतनी बची रहे। तो समय फ्री करना है अपना, फ्री होना है, थोड़ा समय खाली चाहिए। तो जब ऐसे लंबे समय तक, और ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, अभी छुट्टियां आएंगी ना प्रभु, छुट्टियां, छुट्टियों में करूंगा अच्छे से, तो छुट्टियों में कुछ और करने लगते हैं। तो लंबे समय नाम जब अच्छे से करने से और सुनने से रूप प्रकट होता है ना, नाम ही रूप में परिवर्तित होते हैं। कैसे पता लगा? देख लीजिए इसी लीला में, ये लीला इसी को उजागर कर रही है। वो महाप्रभु की खोज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु।
प्रयास कर रहे हैं। अब नाम लेते 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 सबसे पहले कान में नामी की आवाज आ गई, हे प्राणनाथ हे कृष्ण। तो पहले नाम घुसा कान में, वो जो नाम घुसा कान में, फिर प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु दिखाई दिए, फिर प्रत्येक रूप हुआ, रूप प्रकट हो गया, महाप्रभु प्रकट हो गए, महाप्रभु दिख गए। महाप्रभु दिखे, उसके बाद क्या हुआ, अभी महाप्रभु लीला भी कर रहे हैं। कीर्तन शुरू किया भक्तों ने, महाप्रभु अब उनके साथ नृत्य करने लगे। अभी हो गया डिस्कशन चालू। तो नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। सब भक्त उनके साथ हो लिए और नाचते नाचते पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। अब फिर से एक मिल गए सब, बहुत खुश हैं कि महाप्रभु मिल गए। थोड़ी देर पहले रो रहे थे कि महाप्रभु बिछड़ गए। ऐसे कभी कभी भक्त भी बिछड़े हुए प्रतीत होते हैं, हम पीछे रह जाते हैं कई कभी। कोई घबराने की बात नहीं है, प्रयास करो, पुट एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट। व्हेन यू पुट जेन्युइन एफर्ट, महाप्रभु मिल जाएंगे, या भक्ति देवी मिल जाएगी, या भक्त मिल जाएंगे। महाप्रभु इस लीला में भक्त के रूप में है। भक्त अवतारम भक्ताख्यम, न भक्त के अवतार है, भक्त हैं, वैष्णव। जब वे वक्रेश्वर नामक स्थान से केवल 8 मील दूर थे, महाप्रभु मुस्कुराए और दिशा बदलकर पूरब की ओर जाने लगे। अंततः अपनी रहस्यमयी मुस्कान और दिशा परिवर्तन का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा, मैं नीलाचल जा रहा हूं, क्योंकि भगवान भगवान जगन्नाथ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। तुम सब मेरे साथ चलो। अभी महाप्रभु ने दिशा बदल ली, वन की ओर जा रहे थे, अभी जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं। महाप्रभु की योजना सुनकर भक्तों ने राहत की सांस ली। भक्त खुश हो गए, चलो जगन्नाथ जी पुरी जा रहे हैं, जंगल में नहीं जा रहे महाप्रभु। नहीं तो जंगल में महाप्रभु को बहुत कष्ट होता, कहाँ रहते, कहाँ सोते, कहाँ बैठते, किसके घर प्रसाद पाते। जंगल में तो कुछ होता नहीं। जंगल में तो ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 गुफाएं होती हैं, और वो गुफाओं में शेर रहते हैं, सियार रहते हैं। अब उनके साथ क्या बोलते हैं, उन्हें भोजन भूख लगी है, क्या खिलाओ, कैसे खिलाएंगे। और सारा दिन तो महाप्रभु भगवान कृष्ण के नाम में भाव विभोर रहते हैं, प्रसाद बनाने का समय थोड़ी है, समय नहीं है। प्रतीत हुआ मानो महाप्रभु के राढ़ देश में आने का एकमात्र उद्देश्य वहां के लोगों को पावन करना था। गंगा की ओर जाते समय महाप्रभु ने देखा कि उस स्थान के निवासियों की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। महाप्रभु देख रहे हैं कि किसी की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। कैसे पता लगा महाप्रभु को कि रुचि नहीं है? क्योंकि जब वे कृष्ण का नाम ले रहे थे महाप्रभु, कोई व्यक्ति का कोई चित्त चेंज ही नहीं हो रहा था, और कहीं से भी भगवान का नाम नहीं सुनाई दे रहा था। कोई जप ही नहीं कर रहा है, कोई कीर्तन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी में भक्ति है ही नहीं। भक्ति तो है जहां भगवान का नाम चल रहा हो, लोग पागलों की तरह भागे हुए जाएं। अरे वैष्णव कथा कर रहे हैं, श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, नाम में रुचि हो, वहां कुछ हो ही नहीं रहा। तो उससे क्या प्रतीत होता है? ड्राई है, ड्राई है ना। ड्राई क्या होता है? ड्राइनेस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ड्राई है। रस का क्या मतलब है? रस एकदम से आकर्षित,
ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हमेशा ड्राई होता है, नहीं। भौतिक चीजों को देख के बड़ा रस आता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। कोई भौतिक चीज देखो, एकदम आंखें बड़ी हो जाओ, अरे ये चीज है, वाह। भौतिक चीजों में रस लेता है व्यक्ति। लेकिन जो भक्त है वो भौतिक चीजों में रस नहीं लेता, वो भक्ति में रस लेता है। भले ही उसको आकर्षण हो रहा हो भौतिक चीजों से, लेकिन उसका विवेक उसको रोकता है। वहां नहीं, 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 वहां जाऊंगा, एब्जॉर्ब हो जाऊंगा कृष्ण। मैं भक्तों की तरफ जाऊंगा, भले ही पिटूंगा, लेकिन मैं इस तरफ जाऊंगा। एक तरफ संसार है, एक तरफ भक्त है। क्या चॉइस आप लेते हो डेलिबरेटली? व्हाट चॉइस यू मेक? और मैं अपनी एक्टिविटीज से, अपने प्रेम से, अपने एफर्ट से वैष्णवों का दिल जीत लूंगा। काया मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। मैं परम वैष्णव, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव शिरोमणि का हृदय जीत लूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर का यही उद्देश्य था। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ स्वामी का हृदय जीतने के लिए बहुत एफर्ट मारा, करते रहे, बहुत एफर्ट, बहुत उत्साह, बहुत धैर्य और निश्चय। उत्साह, धैर्य, निश्चय। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं इसको। जब गुरु ने देखा कि पूरे एफर्ट से दिल जीत लिया गुरु का, लोकनाथ स्वामी जिन्होंने प्रण लिया था मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, उन्होंने भी नरोत्तम को शिष्य बना लिया, अपना प्रण तोड़ दिया। तो सेवा से, प्रेम से, एफर्ट से हम जीत सकते हैं हृदय अपने सीनियर्स का, वैष्णवों का, गुरु का, कृष्ण का। बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। अब यहां पर तो कोई रुचि नहीं है। श्री कृष्ण का नाम ना सुनकर महाप्रभु बड़े व्यथित हैं कि कोई कृष्ण कॉन्शियस ही नहीं है यहाँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं ऐसे स्थान पर क्यों आया जहां कोई भी श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता। इस अपराध के कारण मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। सोचिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं ऐसी जगह क्यों आया जहां कोई कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसका क्या दंड मिलना चाहिए मुझे? कि मेरे को मर जाना चाहिए, मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हमारे हृदय में ऐसे विचार आते हैं कभी? रिश्तेदारों के यहाँ बड़े कूद कूद के जाते हैं, भले वहां कोई कृष्ण का नाम नहीं ले रहा हो। मटेरियलिस्टिक लोगों के घर बड़े कूद कूद के जाते हैं, उत्साहित से जाते हैं। क्यों? अभी हमारे हृदय में भक्ति नहीं है। लेकिन भक्त के हृदय में क्या होता है? वो होता है मैं कि मैं नहीं जा सकता, वहां कोई कृष्ण का नाम नहीं लेता। हाँ, प्रचार के लिए जाना पड़ता है तो जाना चाहिए। प्रचारक हर जगह जाएगा गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, अपने आप नहीं। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वो कहीं भी जा सकता है, नरक में भी चला जाता है। आप सोचिए, महाजन हैं कौन? यमराज जी। 12 महाजनों में से एक हैं, लेकिन नरक में रहते हैं।
सारा दिन गंदे लोगों के साथ समय बिताते हैं, असत्संग। लेकिन भगवान की आज्ञा है तो हर वक्त अपने हृदय में भगवान को स्मरण करते करते भगवान का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते और अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। और जहां मौका मिलता है वहां भागवतम करते हैं, नरक में भी। नरक में बैठ के भागवतम खोल लेते हैं। हर वो जगह जहां भागवतम खुलती है बैठती है वो सिद्ध हो जाती है, वो जगह सिद्ध है। आप वृंदावन जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, वहां जगह जगह आपको दिखेगी महाप्रभु की बैठक। ना वल्लभाचार्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य को भी महाप्रभु बोलते थे, उनकी बैठक। वो एक्चुअली में उनकी बैठक नहीं है, भागवतम की बैठक है। वहां बैठ के उन्होंने भागवत सप्ताह किए, भागवत पढ़ी है। जहां जहां भागवत रखी गई है वहां वहां एक स्थान बना दिया गया है, वो जगह सिद्ध हो गई है। तो विचार होना चाहिए कि मैं वहां क्यों जाऊं जहां पर भक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आज्ञा आती है तो ऐसे स्थानों पर जाया जाता है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को विश्व भर में फैलाया और बोला जाओ वहां प्रचार करो, जाओ वहां प्रचार करो। वहां कोई भक्त नहीं था। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन से जा रहे थे, रास्ते में एक स्टेशन आया। प्रभुपाद जी ने पूछा कौन सा स्टेशन है? भक्त ने बोला ये वाला स्टेशन है। प्रभुपाद जी ने बोला ओके, अपना बैग उठाओ, जल्दी से इसी स्टेशन पे उतर जाओ और यहाँ प्रचार करना, हरे कृष्णा। वो भक्त बोला प्रभुपाद मैं आपके साथ रहने आया हूं। बोले मेरे साथ रहने का मतलब है मेरी आज्ञा का पालन करना। वो भक्त ने अपना बैग उठाया, उस स्टेशन पे उतर गया। प्रभुपाद जी ने खिड़की में से हरे कृष्णा, प्रचार करो, रिपोर्ट भेजते रहना। वो भक्त चला गया प्रचार करने उस जगह पे। सोचिए, उसने बोला प्रभुपाद यहाँ तो कोई भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला इसीलिए तो भेज रहा हूं कि भक्त बनाओ, यहाँ कोई भक्त नहीं है। तो आज्ञा प्राप्त कर तो कुछ भी करता। और देखिए कैसे सरेंडर डिवोटीज थे। ये भी नहीं पूछा प्रभुपाद यहाँ मेरे को प्रसाद मिलेगा क्या, यहाँ मैं किसके घर जाऊंगा, मतलब कहाँ रहूंगा। बस स्टेशन पे अकेला है, कोई नहीं जानता किसी को, और वहीं पर उसको प्रचार भी करना है, कृष्ण भक्त भी बनाने हैं, मंदिर भी बनाने हैं, सब कुछ करना। ये प्रभुपाद के डिवोटीज हैं। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है। सोचिए कोई प्लान नहीं है, वो तो बस प्रभुपाद की इच्छा हुई कि यहाँ ये वाला स्टेशन है, यहाँ तो कोई डिवोटी नहीं है, चलो तुम यहीं उतर जाओ। उसने कभी नहीं सोचा मुझे ही क्यों भेजा, उसको क्यों नहीं भेजा, उसको क्यों नहीं। अरे ऐसे लोग क्या करेंगे संसार में। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेट डिवोटीज। दे विल क्राई कि गुरु से दूर हो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ही तो जी रहे हैं। तो महाप्रभु का भी मन हो रहा है, कह रहे मैं यहाँ क्यों आया, मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। उसी समय वहां युवा ग्वालों का एक समूह गायें चराते हुए गुजरा। उनमें से एक बालक अत्यंत पुण्यवान था और श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहा था। उस छोटे बालक के मुख से हरिनाम सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने भक्तों से कहा
पिछले कुछ दिनों में हम अनेक गांवों से गुजरे, परंतु कहीं भी हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन नहीं सुना। जरा बताओ कि ये बालक किस प्रकार कीर्तन कर रहा है। हम अभी गंगा से और कितनी दूर हैं। भक्तों ने उत्तर दिया, महाप्रभु लगभग 1 घंटा और लगेगा। सुनते ही महाप्रभु ने कहा, यही गंगा मैया की महानता है। उनके प्रभाव से हमें यहां श्री कृष्ण का नाम सुनने को मिला। गंगा से आती वायु ने इस स्थान को पावन कर दिया है। इस प्रकार महाप्रभु ने सबके हृदय में गंगा के प्रति सम्मान को बढ़ा दिया। महाप्रभु ने क्या कहा, तुम्हें पता है ये कृष्ण नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि गंगा मैया पास आ गई है। तो गंगा मैया की कृपा है, उनको छू के जो वायु चल के आ रही है उसने प्रभावित किया है इस लड़के को, इसलिए कृष्ण नाम ले रहा है। भक्तों के कानों में जब कृष्ण नाम जाता है भक्त बड़े खुश हो जाते हैं। यही उनकी एकमात्र डिजायर होती है, क्योंकि उनका हृदय तो भगवान में रम गया है। अभी जहां इष्ट गोष्ठी होती है, स्वजातीय शुद्ध शुद्ध लोग बैठे हैं, इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, वहीं उनका मन है। आप उन्हें किसी से भी नहीं बांध सकते। वो अपने सारे प्रण तोड़ने को तैयार हो जाता है। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और महाप्रभु भी गंगा मैया की महानता बता रहे हैं। देखो कितनी अच्छी भक्त है गंगा। 1 किलोमीटर दूर, 1 घंटा दूर है तो भक्त लोग कृष्ण नाम लेने लगे। अभी हम कितने गांव से आए, वहां तो किसी ने नाम नहीं लिया। अब क्यों ले रहे हैं? अब गंगा के पास आ गए, भक्त के पास आ गए। जैसे जैसे भक्त के पास आएंगे वैसे वैसे मुख से कृष्ण नाम उच्चारण होगा। महाप्रभु बोलने लगे, आज गंगा में स्नान करके मैं पूरी तरह शुद्ध हो जाऊंगा। ये कहकर महाप्रभु आगे बढ़ गए। अभी महाप्रभु को स्मरण हो गया कि मैं गंगा का स्नान करूंगा, शुद्ध हो जाऊं। ऐसा महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं? वो तो ऑलरेडी शुद्ध है। गंगा महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त करके शुद्ध होगी। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, ये वैष्णव हैं, ये आचार्य ठाकुर हैं जो किसी तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान बनाते हैं, भगवान नहीं। जब महाप्रभु का आगमन वृंदावन में हुआ था तो वृंदावन वृंदावन था ही नहीं, झाड़ियां उगी हुई थी। डाकुओं का समूह, कहीं लुटेरों का समूह झाड़ी के पीछे रहा करता था। और ऐसा नहीं, वहां भगवान नहीं थे। बज्रनाभ द्वारा स्थापित किए हुए डीटीज वहीं छुपे हुए थे कहीं, तो भगवान तो थे। गोपाल जी थे, राधा गोविंद देव थे, राधा गोपीनाथ थे, सब वहीं थे। लेकिन वृंदावन वृंदावन नहीं था। वृंदावन वृंदावन बना जब भक्त वहां प्रवेश किए। अद्वैत आचार्य, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी पहुंचे। और फिर महाप्रभु, तब बना वृंदावन वृंदावन। तो किसने बनाया वृंदावन? वैष्णव। जब आचार्य ठाकुर पहुंचते हैं वो उसी किसी भी जगह को तीर्थ कर देते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तो महाप्रभु तो अभी जाएंगे तो गंगा पवित्र होगी। तो महाप्रभु क्यों कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा? महाप्रभु सोच रहे हैं
कि इतने लंबे समय से जिस गांव से गया वहां किसी ने कृष्ण नाम नहीं लिया, अभक्तों का संग हुआ है। अभी मैं एक शुद्ध भक्त गंगा मैया, जब उनकी कृपा लूंगा तब शुद्ध हो जाऊं। डिवोटीज आर सो केयरफुल। विदुर, जब विदुर ने धृतराष्ट्र को त्याग दिया, नौकरी से इस्तीफा दिया, तो विदुर तो कृष्ण भक्त हैं, बहुत अच्छे कृष्ण भक्त हैं, यमराज जी के अवतार हैं, धर्मराज हैं, यानी कि महाजनों में से हैं। पर वो कृष्ण के पास नहीं गए पहले। वो गए तीर्थ, कई तीर्थों में स्नान करने के लिए। क्यों? प्रभु जी आप कहते हो कि बछड़े को छोड़ो, तो बछड़ा पहले सीधा गाय के पास भागता है, ये क्यों नहीं भागे गाय के पास? ये गाय के पास ही भागे, लेकिन उन्होंने सोचा मैंने धृतराष्ट्र दुर्योधन जैसे दुराचारियों का संग किया है, अभी मैं थोड़े दिन वैष्णवों का संग करके पवित्र होऊंगा, फिर कृष्ण के पास है, ऐसा सोचने लगे। आई विल प्यूरिफाई माई सेल्फ। इसलिए वो कहाँ गए? मैत्री मुनि के पास, वैष्णव के पास गए। उन्हीं के अंडर बैठ के, उनके चरणों में बैठ के कृष्ण कथा सुनी, भागवतम सुनी, प्योर हुए, वैष्णव संघ से मूड आया सेवा करने का, और फिर कृष्ण के पास गए। बताया कि डायरेक्ट कृष्ण के अप्रोच किया ही नहीं जा सकता। महाप्रभु एक मदमत्त सिंह की गति लिए शलीनता से चल रहे थे, उनके साथ रहने के लिए भक्तों को दौड़ना पड़ रहा था। महाप्रभु तो चल रहे थे आराम से, लेकिन बाकी भक्त दौड़ रहे थे, क्योंकि महाप्रभु की नॉर्मल चाल ही बहुत तेज है। ऐसा होता है क्या? वो बहुत बार होता है। मुझे याद है मैं गिरिराज जी परिक्रमा कर रहा था बहुत समय पहले, तो और मुझे याद है जब पहली बार भी मैंने वृंदावन परिक्रमा की, तो प्रभु जी बहुत तेज चलते थे, प्रभु जी बहुत तेज चल रहे थे। अब मैं और दो चार भक्त हम भाग रहे थे, और हम भाग के वहां पहुंचते, वो और आगे पहुंच जाते, हम फिर भागते, वो और आगे पहुंच जाते हैं। तो मुझे स्मरण हो रहा है उस बात का कि भक्त थे, भक्त अपने मदमस्त भक्त चल रहा है, हमें भागना पड़ता है उनको पकड़ने के लिए। तो वही हो रहा है यहाँ भी। अब वो जो भक्त हैं वो भागते नहीं है एक्चुअली में, उन वो इतने ललायित हैं। एक अंग्रेजी में कहावत आती है, पर्पसफुल वॉक, इसको बोलते हैं वॉक विद अ पर्पस। अगर आप नॉर्मल चल रहे हो तो आप चल रहे हो, लेकिन आप किसी पर्पस से चलोगे तो आपकी स्पीड तेज होगी। आप अपने को नोट करना कभी। मान लीजिए आप किचन में से टमाटर लेने जा रहे हो, तो आपकी स्पीड तेज होगी, आपको पता कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या प्राप्त करना है। यू आर वॉकिंग विद अ पर्पस। और मान लो आप ऐसे ही टहल रहे हो, आपके टहलने में और आपकी पर्पसफुल वॉक में अंतर होगा। तो जो वैष्णव है वो वॉक कर रहे हैं, वो एक्चुअली में पर्पसफुल परिक्रमा कर रहे हैं, पर्पस है उनका कोई। हम उस पर्पस को समझ नहीं रहे, हमारा पर्पस तो उन्हें पकड़ना ही है बस। हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस हम उनके साथ रहें। क्यों साथ रहेंगे? तो उनके मुख से कोई बात निकलेगी, उनके मुख से कोई बात निकलेगी तो मेरे जीवन में सुधार करेगी। कोई लीला सुन लूंगा मैं, कोई फिलोसॉफिकल पॉइंट आ जाए, कोई सिद्धांत मिल जाएगा जो मैं फॉलो नहीं कर रहा अभी तक, तो मैं उसे फॉलो करने लगूंगा, तो कृष्ण और प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा तो उद्देश्य है कि वैष्णव के साथ चिपक के रहना। क्यों?
ताकि कुछ भी बात कभी भी सुनाई दे जाती है। और अधिकतर ज्ञान की बातें क्लासों में नहीं होती, कई बार क्लास के बाद बैठे बैठे हो जाती हैं। कई बार ऐसी अनौपचारिक तरीके से बात करते हुए चलते फिरते कुछ समझ में आया, ओ यस, ये है मूड वैष्णव का, ऐसे पता लगता है। तो महाप्रभु इज वॉकिंग विद अ पर्पस। बाकी डिवोटीज का भी पर्पस है। व्हाट इज अ पर्पस? टू बी विद महाप्रभु, एंड दैट इज अ बिगर पर्पस। वो महाप्रभु के पर्पस से भी ज्यादा बड़ा पर्पस है। इसलिए धाई तब पाछे पाछे, हमें कुछ नहीं करना, हम ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, हम तो बस पीछे पीछे भागना है हमें। बाकी तो वैष्णव ठाकुर करें, बाकी महाप्रभु करें, हम तो महाप्रभु के पीछे पीछे हैं। महाप्रभु के पीछे उनके भक्त, उनके पीछे उनके भक्त, उनके पीछे उनके भक्त, उनके पीछे उनके भक्त, उनके पीछे उनके, हम उनके पीछे पीछे। दैट्स इट। तो बाकी भक्त भाग रहे थे, क्यों? महाप्रभु को पकड़ना चाहते, महाप्रभु के साथ चिपके रहना चाहते। तो जब भक्त देखते हैं कि प्रयास कर रहा है, हाँफ रहा है, लेकिन चिपक के चल रहा है, उस दिन नहीं, इसमें श्रद्धा है। राधेव कईयों को कोई फर्क ही नहीं है। हर प्रकार की चेतना आप देख सकते हो। भक्ति आपको बहुत अच्छी दृष्टि दे देती है। यू आर एबल टू सी थिंग्स एज दे आर। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? यस, नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु नाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जैसे महाप्रभु गए और गंगा के स्पर्श से प्रभु जी उस मतलब बच्चे के दिमाग, उस बच्चे ने भगवान का नाम लिया हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी महाप्रभु अगर चाहते तो वहां के लोगों को भी मतलब भक्त बना सकते थे या उन्हें भक्ति प्रदान कर सकते थे प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी मुझे मतलब महाप्रभु की कृपा प्रभु जी उन भक्तों पे क्यों नहीं हुई, और गंगा के स्पर्श से प्रभु जी वो मतलब बच्चा हरे कृष्ण का नाम लेने लग गया। तो प्रभु जी ये चीज समझ नहीं आई कि मतलब इसे किस वो तरीके से कृपा मतलब। उसको मिलती है जो कृपा का पात्र होता है। जी प्रभु जी। जो कृपा का पात्र है, आप मान लीजिए पानी बांट रहे हो, और आप बांट रहे हो, किसी के पास गिलास ही नहीं है, तो आप क्या दोगे उसको? पानी। और उसको भगवान ने हाथ दिए, वो मांग ऐसे भी नहीं कर रहा कि चलो मेरे, क्या बोलते हैं, अंजलि, अंजलि में दे दीजिए, वो ऐसे भी नहीं कह रहा। क्या कृपा दोगे? मुंह भी नहीं खोल रहा, चलो सीधा मुंह में डाल दो। तो पात्रता चाहिए, आतुरता चाहिए। जब भी गुरु देखते हैं कि शिष्य में आतुरता है, पात्र है, उसको ज्यादा मिलता है माता जी। जी प्रभु जी। तो जो, जिसमें आतुरता नहीं है, उस पर इक्वलाइजर कृपा होती है, सबको मिल रही है, उसको भी मिल रही है। लेकिन विशेष किसको मिलती है? जिसमें आतुरता है। तो महाप्रभु ने वहां किसी को आतुर नहीं पाया होगा। हल्का सा भी, महाप्रभु बनारस जाएंगे अभी, देखना आगे साउथ इंडिया यात्रा पे निकलेंगे, कितने लोगों पे कृपा की। हम्म, गांव के गांव भक्त बने, और कई गांव भक्त नहीं भी बने। तो ये तो जी। स्वीकार करने की बात है। महाप्रभु स्वच्छंद भाव से, महाप्रभु जहां से निकल रहे हैं वहां हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। हम्म, तो आसपास वाले लोगों को उसका लेना है। पात्रता होगी तो ले लेंगे, नहीं है तो नहीं है। किसी ने लिया नहीं होगा बहुत देर, तो महाप्रभु बोल रहे हैं अच्छा जगह नहीं आया मैं। जी आप प्रभु जी। भगवान के लिए डोनेशन मांगने जब निकलते हो, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकलते हो, तो कई कई कॉलोनीज ऐसी होती है वहां कोई लेता ही नहीं कुछ भी।
तो आप क्या बोलते हो? 2 घंटे लगा दिए, एक भी किताब नहीं ली किसी ने, गलत जगह आ गया। जी। तो आप तो कृपा करने निकले हो ना, आप कोई किताब बांटने थोड़ी, आप तो कृपा बांटने निकले हो। लेकिन कोई ले ही नहीं रहा, पात्रता ही नहीं है। तो उस वक्त लगता है क्या करा हमने, 2 घंटे कर गए। सच्ची बात है। आप कहीं जी प्रभु। डोनेशन मांगने के लिए किसी टावर में जाओ, किधर जाओ उधर जाओ, वहां के लोग ना दें, तो आपको लगता है 2 घंटे लगाए, यहाँ यहाँ है ही नहीं, यहाँ कृपा वाले लोग ही नहीं है, इनमें कृपा ही नहीं है भगवान की। तो वही महाप्रभु सोच रहे हैं। आ गया समझ? जी 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 अपने प्रभु जी। जीवन से रिलेट करते हैं ना, तो समझ में जल्दी आता है। समझ जल दिया जी प्रभु जी। प्रभु जी आज अंशिका का बर्थडे है प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए मेरे को उसको। जय अंशिका माता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि हमेशा आपके हृदय में भक्ति भाव रहे, वैष्णव सेवा करने की आतुरता बढ़े, क्योंकि एकमात्र जीवन का लक्ष्य वैष्णव संतोष। हाँ, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णव संतुष्ट हो गए अपने हृदय से, गोविंद आपके हृदय में ट्रांसफर करेंगे, तो भगवान की सेवा में आपकी रुचि बढ़े, नाम लेने में आपकी रुचि बढ़ जाए। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अभी मुझे दीजिए आज्ञा। कुछ और भक्तों के हाथ खड़े हैं प्रश्न के लिए, लेकिन समय का हाथ नीचे है, तो आप सबके प्रश्न मैं कल ले लूंगा। या राजकुमार प्रभु, शायद आपका कल भी प्रश्न रह गया था, इसलिए आज आपका प्रश्न लेते हैं। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडम प्रणाम। प्रभु जी प्रभु बताइए। जी कल क्लास भगवान ने विराट रूप दिखाया था दुर्योधन की सभा के अंदर, और हमने सुना था कुरुक्षेत्र में भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। प्रभु जी मैंने तो आज तक एक ही सुना, ये दूसरा समय नहीं आया, तो आप मुझे विस्तार से। अरे प्रभु जी बड़ी कृपा होगी देखो, आपकी। जब भगवान शांति का दूत बन के गए थे, तो भगवान हमेशा शांति चाहते हैं। भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो, तो शांति दूत बन के गए, तो दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इस ग्वाले को, बंदी बना लो। तो भगवान ने बोला बना सकते हो तो बना लो। उस वक्त भगवान ने अपना बड़ा विराट रूप कर लिया। केवल भीष्म पितामह देख पाए, विदुर देख पाए, और गुरु द्रोण, और सभा में सबकी आंखें हैं ऐसी हो, कोई देख ही नहीं पा रहा। तो विराट रूप दिखाया भगवान ने तब। तो जो सैनिक थे दुर्योधन के, वो बांध ही नहीं पाए भगवान को, बेहोश होके गिर गए चमक से भगवान की। और भगवान फिर अपने नॉर्मल रूप में आके आगे बढ़ गए। तो एक इधर विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो दुर्योधन बंदी नहीं बना पाया भगवान को। और उसके बाद में शकुनी के साथ बैठ के, कर्ण के साथ बैठ के बोलता है, जादूगर, माया, हमें पता होता माया मोया करने वाला है, हम भी अपने मायावी वाले लोगों को लेके बैठते, है ना। इसको अभी भी विश्वास नहीं है। देखो, जिसको विश्वास नहीं है ना, भगवान उसको कितना भी कर लेंगे, उसको विश्वास नहीं आने वाला। इसलिए प्रयास विफल होंगे भगवान के भी। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है राजकुमार प्रभु, विश्वास। इसलिए जीवन के अंत तक विश्वास रहे, ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी तो अच्छे दिन चल रहे हैं तो विश्वास है, जब कभी थोड़ा विश्वास डगमगाएगा, बुरे दिन होंगे, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़, और उसी वक्त श्रद्धा। तो इसलिए हमें विश्वास से चलना है, विश्वास से। माया बहुत प्रबल है, किसी भी रूप में आके हमें ठग सकती है। वो एक दिन कहेगी नहीं नहीं, हमारे घर में भी तो भगवान है, वही भगवान है, मंदिर क्यों जाना है? अरे अपने घर वाले भगवान भी भगवान है।
ऐसा बोलेंगे आप। भगवान में थोड़ी भेद है। क्यों जाना है वैष्णव के पास? अरे हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी तो वैष्णव हैं। ऐसा माया पकड़ लेती है, ऐसा वैष्णव के में लिखा है। तो हमें अंत तक एकदम अच्छे से जीने का, करने का प्रयास करना है। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। जैसे आपने बताया था कि कल महाप्रभु सब भक्तों को छोड़ के चले गए थे, तो इसमें से आपने ये बताया था कि सेवा कभी भी आ सकता है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे हमारे कॉन्शियसनेस हो जाएगा तो सेवा ऐसे ही हमें हमसे चला जाएगा। और आपने प्रयास के ऊपर अपने बताया कि हम प्रयास करके ही गुरु को, कृष्ण को और वैष्णव को उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं वो हमें हृदय से आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद के साथ साथ हमें कृष्ण भी देते हैं। और आपने ये बताया कि लंबे समय तक हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे और श्रवण करेंगे तो वो जो नाम है वो रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो रूप गुणों में परिवर्तन होता है और गुणों से लीला होता है। लीला के बाद हमें सेवा सेवा मिलता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करना है और ध्यान पूर्वक श्रवण भी करना है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम भक्ति में पिछड़ गए हैं, तो इसमें भी हमें प्रयास करना है। तभी हम प्रयास से ही हम भक्ति में फिर ट्रैक पे आ जाएंगे, अच्छे से कर सकते हैं। और आपने ये बताया कि जैसे कोई भौतिक चीज देख के रस लेता है, वैसे ही भक्त जो होते हैं वो भक्ति में ही रस लेते हैं। और आपने ये बताया कि उत्साह से ही हम गुरु को, कृष्ण को, सीनियर को, हृदय को जीत सकते हैं। तो जैसे गुरु का आज्ञा मिलेगा, हमें उत्साह के साथ उस आज्ञा को पालन करना चाहिए, चाहे चाहे हमसे गुरु दूर क्यों ना हो। हमें उस आज्ञा को अच्छे से पालन करना है और रिपोर्टिंग भी करते रहना। और आपने ये बताया कि जैसे हम भक्त के पास जाते हैं तो हमारे मुख से भगवान का नाम भी निकलने लगता है। और आपने ये बताया तीर्थम तीर्थम कुर्बानी तीर्थानी, जहाँ भक्त होते हैं वहीं तीर्थ होता है। तो इसमें आपने ये भी बताया कि वृंदावन भी वृंदावन अभी बना जब तो वहां पे गए, तो हमारे जो 6 आचार्यों ने वृंदावन को फिर से वृंदावन बनाया। और लास्ट में आपने ये बताया कि जब महाप्रभु चल रहे थे, सारे भक्त उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि महाप्रभु प्रभु का पर्पज एक था। तो भक्त उनके पीछे पीछे भाग रहे थे उनको दौड़ने के लिए। आपने भी आपकी बात बताई कि जब आप गुरु महाराज के साथ चल रहे थे, आप भी ऐसे ही दौड़ रहे थे। हमारे साथ भी सेम होता है, जब आप हमें वृंदावन लेके जाते हैं हम भी पीछे रह जाते हैं, हम भी भाग के जाते हैं आपको पकड़ने के लिए। तो इसमें हमारा, हम जब भी जाते हैं हमारा पर्पज होना चाहिए कि वैष्णवों को पकड़ने का, गुरु को पकड़ने का, उनके पीछे पीछे हमें चलना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम। थैंक यू सो मच।